तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर हमने आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें 2 वीडियो हमने पहले आप लोगों को दे चुके हैं और आज तीसरी वीडियो आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हैं। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वैसे तो हमने कल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक एक डिस्कस किया था, है ना, सेंसस वाला 2011, और आज फिर से एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान। ठीक है, और आप सब जानते होंगे, तैयारी तो कर ही रहे हैं, सबको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो मैंने कोशिश ये की है कि इस तरीके से इसको फ्रेम किया है ताकि सारी चीज़ों को मैं बहुत कम समय में, और आपको पता है कि ये जो हमारी क्लास चल रही है 10 मिनट वाली क्लास है, विद इन 10 मिनट हम इस पूरे टॉपिक को यहाँ पे समाप्त करेंगे और सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझाएंगे। और वास्तव में अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास कमी है, कम समय में हमें इसको पूरा करना है। तो पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूँ तो ये हमने सोवियत संघ यानी रूस से ली गई है ना। हालांकि वहाँ पे 10 ईयर की योजनाएं बनती थी और जब हमने ली तो ये फिर 5 साल की योजनाएं थी अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ से ये पूछा जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो नेहरू जी थे, उस समय प्रधानमंत्री वही थे, और उपाध्यक्ष थे इसके गुलजारीलाल नंदा। फिर उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया 6 अगस्त 1952। ये किस लिए बनाया गया? इसका उद्देश्य था योजनाओं को संचालित करना, यानी जो योजनाएं बनाई जाएगी वो इस राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही संचालित की जाएगी, जिसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। ठीक है, और जो अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से 56 के बीच, क्योंकि ये 5 साल की होती थी और इसके प्रधानमंत्री नेहरू थे। और प्रस्तुत जो किया गया था इसको 8 दिसंबर 1951 को किया गया था। और किस मॉडल पर यह आधारित थी? ये हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई, ये आपका बार बार पूछा जाता है। इसका जो फोकस था उस समय में कृषि की ज्यादा जरूरत थी, है ना, हम आत्मनिर्भर नहीं थे, देश अभी आजाद हुआ था। तो इसमें कृषि, बांध, सिंचाई और परिवहन, कई सारी, है ना, बांध, यहाँ पे इस तरह से ये चीजें बनाई गई थी। और इसका जो लक्षित विकास दर थी वो 2.1 रखी गई थी और हमने बहुत अच्छा प्राप्त किया था, इसमें 3.6 प्राप्त किया था, यानी ये योजना बहुत ज्यादा सफल रही थी। उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय योजना की, जो कि 56 से 61, वो कब समाप्त हुई? 56 में। तो यहाँ से 56 से 61 अगले 5 साल के लिए नेहरू प्रधानमंत्री हैं और आधारित थी ये पीसी महाल नोविस मॉडल पर, है ना। इसके बाद इसका जो फोकस था औद्योगिक विकास और बेरोजगारी में कमी करना था, क्योंकि बेरोजगार थे, लोगों के पास रोजगार नहीं था और औद्योगिक खड़े करने थे, है ना, औद्योगिक विकास भी करना था। तो इसका जो लक्ष्य था 4.5 का था और इसको भी हमने 4.27%, यानी अपने लक्ष्य से ज्यादा ही प्राप्त किया था। और इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि यहाँ पे 3 स्टील प्लांट लगे थे, है ना, जो भारत के 4 मेन में से 3 एक इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है भिलाई स्टील प्लांट लगा था पहला, ये छत्तीसगढ़ में लगा था उस समय, और सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से लगा था, है ना। सोवियत संघ के अंदर उस समय काफी बड़ा सोवियत संघ होता था रूस। तो फिर उसके बाद लगा इसी में दूसरी योजना में ही राउरकेला उड़ीसा में, ये जर्मनी की सहायता से लगा था। फिर दुर्गापुर, ये पश्चिमी बंगाल में लगा था और ब्रिटेन की सहायता से लगा था। ठीक है, तो ये हमने इसको इस तरह से डिस्कस किया। अब इस वाले पार्ट की बात करते हैं। फिर यहाँ से शुरू होती है तीसरी, जो कि 61 से 56 तक चलेगी, है ना, वो 56 तक 61 तक थी, 61 से 66 तक चलेगी। इसका फोकस था आत्मनिर्भरता और स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, यानी एक अर्थव्यवस्था खड़ी करना अच्छी सी, है ना। इसका लक्षित विकास दर जो थी वो 5.6 थी और प्राप्त हुई थी 2.4, यानी ये योजना यहाँ पे पूरी तरह से विफल हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई भाई। 1964 में हमारे प्रधानमंत्री भी एक्सपायर हो गए थे और यहाँ पे कुछ युद्ध देखने को मिले थे चीन के साथ, है ना, और भारत और पाकिस्तान के साथ भी। और इसका जो मॉडल था वो गॉडगिल मॉडल था। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक स्टील प्लांट लगाया था 4th नंबर का, 3 तो वहां पे लगे थे और एक यहाँ पे लगा था, जिसका नाम था बोकारो स्टील प्लांट, झारखंड में, सोवियत संघ की सहायता से। पहला भी सोवियत संघ की सहायता से और लास्ट वाला भी सोवियत संघ की सहायता से, दूसरा जर्मनी और फिर ब्रिटेन की सहायता से। फिर आती है हमारी चतुर्थ योजना, जो कि शुरू हुई थी 69 में। अब देखो यहाँ पे आपको देखने को कुछ यहाँ पे
कुछ समय का अवकाश आ गया, है ना। यहाँ 66 था, यहाँ 69, यानी 3 साल में जो था, ये 3 साल का जो समय है, यानी अगर मैं इसकी बात करूं कब से लेके 60 से और 69 तक, ये भारतीय इतिहास में या भारतीय पंचवर्षीय योजना के जो इतिहास है उसमें से योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 तक, ये 3 साल का योजना अवकाश था। उसके बाद फिर हमने क्या शुरू किया था, क्योंकि उस समय की सरकारों के पास उतना पैसा भी नहीं था, बजट भी नहीं था, और फिर योजना बनाने में पैसा लगता है, तो इसलिए फिर चतुर्थ योजना आई 1969 में, और ये कब तक रही, 74 तक, यानी पूरे 5 साल चलेगी। इस समय पीएम जो थी इंदिरा गांधी जी आ चुकी थी, है ना। और फोकस था इसका कृषि और उद्योग से संबंधित। ये 9 जुलाई 19 इसमें इस योजना के तहत कुछ काम हुए थे, जैसे 19 जुलाई 1969 को 69 में क्या हुआ था, 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इंदिरा गांधी के समय में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 14 राष्ट्रीय बड़े बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1969 में, और इस समय इंदिरा गांधी ने इसको कराया था। और 1970 में ऑपरेशन फ्लड भी चला था, जो कि दूध से संबंधित था, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए। फिर 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, और इसका लक्ष्य था 5.6 और प्राप्त हुआ था 3.3, यानी यहाँ भी हमारी हालत थोड़ी सही नहीं थी, है ना। इसके बाद आती है पांचवी योजना, जो कि 74 से 79 तक चलनी थी, लेकिन ये 1 साल पहले यानी 4 साल में ही खत्म हो गई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना भी है। यहाँ से एक नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का, तो वो भी बार बार यहाँ से पूछा जाता है ना। नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का, कहाँ से दिया गया था, 5वीं योजना में, और ये योजना 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई थी, है ना, 78 में ही कर दी गई थी, क्योंकि सरकारें थोड़ी सी चेंज हो रही थी। जैसे इसका फोकस क्या था, स्वरोजगार और गरीबी उन्मूलन का इसका मेन वो था, और आधारित था डीडी धर मॉडल पर, ये डीडी धर मॉडल, और इसका मेन नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का, ठीक है। इसके बाद इसे 1978 में ही जनता पार्टी थी, जो नई पार्टी बनी थी जनता, वो जीत गई थी। उनकी सरकार आने के कारण उन्होंने इसको समाप्त कर दिया था 1978 में, यानी 1 साल पहले ही। 79 में ये खत्म होनी थी, और 78 में इसको खत्म कर दिया गया था। फिर क्या हुआ, फिर 78 से 9 तक और 9 से 80 तक 2 साल का रोलिंग प्लान चला, जो 1-1 साल की योजनाएं बनाई गई थी इसमें, है ना। तो इसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। कौन से समय को, 78 से 80 के बीच, 78 थे 79 और 79 से 80 के बीच के जो योजना थी, एक तरीके से यहाँ रोलिंग प्लान के नाम से जानी जाती है। इसका लक्ष्य था 4.4 और प्राप्त हुआ था हमें 4.8, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी छठी योजना, जो कि 80 में चलेगी, क्योंकि ये तो रोलिंग प्लान था यहाँ 80 से 85 तक, और इसका फोकस था राष्ट्रीय आय, आधुनिकीकरण और गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या और नियंत्रण, ठीक है। ये सारा इसका लक्ष्य था इसमें, इस योजना, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे, ये तो समाप्त हो गया। इसके बाद इसमें एक काम हुआ था छठी योजना में, याद रखना है ना। छठी योजना में क्या काम हुआ था, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई थी। तो ये याद रखना है, इसका लक्ष्य 5.2 था और प्राप्त हुआ था 5.4, यानी ये योजना थोड़ी लक्ष्य प्राप्त करने के मामले में थोड़ी सही थी। इसके बाद 7वीं शुरू होती है, ये 85 से 90 तक चलेगी, और इसके पीएम थे राजीव गांधी, ठीक है। और फोकस था इसका खाद्यान्न उत्पादन, यानी जो खाने की जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करना है ना, चावल गेहूं जो भी है, और रोजगार देना और सामाजिक न्याय की बात की गई थी यहाँ पे पहली बार। तो कार्यक्रम चलाए गए थे इसके दौरान, कुछ जो पूछ सकते हैं, जवाहर रोजगार योजना चलाई गई थी, नेहरू रोजगार योजना, दो योजनाएं यहाँ चलाई गई थी। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि नेहरू रोजगार योजना या जवाहर रोजगार योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत चलाई गई थी, तो आपको बताना है 7वीं। इसका लक्ष्य 5 था और 5% और प्राप्त हुआ था 6.1%, ये भी सही रही। फिर 8वीं आती है 1992 में, देखो यहाँ पर फिर यहाँ पे 2 साल का फिर अवकाश देखने को मिलेगा, क्योंकि वो 90 में समाप्त हुई थी। यहाँ 8वीं आई 92 में, 2 साल का अवकाश, यानी अवकाश 3 बार है भाई, है ना। वो आपको देख लेना है, थोड़ा सा मैंने बता दिया अच्छे से, उसको थोड़ा एक बार पॉइंट आउट कर लेना आप। तो जो 8वीं थी, इसमें पीएम थे नरसिम्हा राव, और नई आर्थिक नीति लागू गई थी। इसका लक्ष्य था 5.6 का और प्राप्त हुआ था 6.8, ये भी सही रही। फिर 9वीं आई 1997 में, है ना, और 97 से कब तक चली थी भाई, 2002 तक लगातार चलेगी, अब तो कोई अवकाश नहीं आना। इसका फोकस था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना, है ना, सामाजिक न्याय भी और समानता होनी चाहिए सबको, और विकास करना। योजना, यहाँ पे एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान, तो बहुत फेमस थी ये, है ना। सर्व शिक्षा अभियान कब चली थी, 9वीं में। इसका लक्ष्य था 6.5 और प्राप्त हुआ था 5.3, ये थोड़ी उतनी अच्छी नहीं थी, है ना। फिर आती है आपकी 10वीं, 2002 से 2007 तक। इसका दूसरा नाम पूछ लेता है, इसका केरल मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य था 8.1 का और प्राप्त हुआ था 7.7। फिर आती है 11वीं,
2007 से 2012 तक इसके पीएम थे मनमोहन सिंह और फोकस था इसका पर्यावरणीय कार्यक्रमों से संबंधित इस पे रखा गया था। लक्ष्य इसका 9% था, प्राप्त हुआ था 8%। इसके बाद आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 12 से 2017 तक चलनी थी, लेकिन आप लोगों को पता है कि 2014 में जनता जो हमारी मोदी जी की पार्टी है वो जीत गई थी, है ना, भारतीय जनता पार्टी। और फिर उन्होंने क्या किया था, 2014 में ही जीत गई थी वो, तो 2014 में फिर इन्होंने योजनाओं को समाप्त करके 2015 से इसकी जगह पे नीति आयोग की शुरुआत की थी। ठीक है, तो उसको भी किसी दिन डिस्कस करेंगे हम नीति आयोग को। फिलहाल हम बात कर रहे हैं योजना की। तो इसका फोकस तो जो था वो सतत विकास का था, है ना। सतत विकास इस समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड इसकी बात कर रहा है, तो याद होना चाहिए सतत विकास इसका लक्ष्य था, और समावेशी विकास, और इसका लक्ष्य रखा गया था कितना, 8%, और प्राप्त हुआ था 7.5%। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की हम अपनी ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि हम आप लोगों को कुछ अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है अगर आपको पसंद आ रही है, और शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब करके रखना है ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और हमारा लक्ष्य भी यही रहेगा कि हम इस सीरीज के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर करा सकें, आपको स्टैटिक्स से संबंधित तो कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।